हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे नहीं बनेगा। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में सब लोग बात करते हैं यूट्यूब पे और बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि पैसा कैसे बनेगा। लेकिन ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आपको पता चले कि पैसा कहाँ नहीं बनेगा या फिर कैसे नहीं बनेगा, या फिर ऐसे कुछ रूल्स है और कुछ सिस्टम्स है जिनको अगर आप फॉलो करोगे या फिर अगर वो बिहेवियर्स और उन पैटर्न्स को आप अगर फॉलो करोगे तो वहां पे गारंटी है कि आपका वहां पे पैसा नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो आपको स्टॉक मार्केट की जो साइकोलॉजी है और स्टॉक मार्केट का हम लोग का जो मेंटेलिटी है, वो आपकी जो मेंटेलिटी है वो पूरी चेंज हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इसके अंदर जो मेरी लर्निंग्स है, जो मैंने मार्केट के अंदर सीखा है, वो मैं आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं समझाना चाह रहा हूँ, और आपकी जो जर्नी है उसको कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो ये सब चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखी हुई है कि प्रॉब्लम्स क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या है, और ये सॉल्यूशन को कैसे डेवलप करना है, उसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, सबसे अभी देखो, ये सब रीजंस आपको भी पता है और आपको भी सब लोग को पता है, और लेकिन नहीं पता है तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे जो मेन प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जो सेकंड है वो फियर, हम लोग को डर लगता है कहीं ना कहीं। ग्रीड, मतलब हमको लगता है कि हमको और चाहिए पैसा, और पैसा चाहिए। जो फोर्थ है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, कि अगर मैं छूट गया, भाई सब लोग ने पैसा बना लिया, अगर मैं छूट गया तो फिर कैसे क्या होगा, खत्म हो जाएगी सब दुनिया। और जो फोर्थ है वो लॉस एवर्जन, मतलब मुझे तो लॉस हो ही नहीं सकता, मैं कैसे लॉस, मतलब मुझे तो लॉस कभी हो ही नहीं सकता, मैंने तो इतना रिसर्च किया है, तो मैं लॉस में कैसे पोजीशन को काटूं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की, कि वो जब लॉस होता है उनको, एक कोई भी स्टॉक को वो लेते हैं, भले किसी ने भी बताया, उनके फ्रेंड ने बताया, या फिर भले वो आपने आपने आपके रिसर्च से लिया, आपको लॉस होगा, ये चीज आपको मान के चलनी है। स्टॉक मार्केट में लॉस होने से आपको कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में लॉस को कितना रखना है, कब उसको काटना है, वो अगर आपको पता चल गया तो आपको लॉस, बड़ा लॉस नहीं होगा। और स्टॉक मार्केट के अंदर एक कहावत है, आपको लॉस होगा तो भी आप बच सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ा लॉस हो गया तो आप कभी बच नहीं पाओगे। और बड़ा लॉस कब स्टार्ट होगा? छोटे लॉस के बाद। आपको छोटा लॉस ही बड़ा लॉस लेके आएगा। इसीलिए आपको लॉस हो तो इसको बुक करो, लॉस को बुक करके आप भूल जाओ, दूसरे कोई स्टॉक के अंदर एंट्री लो, और इस तरह से आपकी मेंटेलिटी को आप डेवलप करो। और एक और जो चीज है वो कंफर्मेशन बायस। मतलब क्या होता है बहुत बार कि हम लोग एक स्टॉक के ऊपर रिसर्च करते हैं और हम लोग वो स्टॉक को बाई करते हैं, और ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मैं कंपनी के ऊपर रिसर्च करता हूँ, मैं वो कंपनी को बाई करता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, वो कंपनी का रीजन ढूंढता हूँ कि भाई ये मैंने कंपनी बाई की है, तो इतने सारे रीजंस है उसको कंपनी के सही होने के। लेकिन ये मैंने देखा है कि जब मैं मेरे पोजीशन के अंदर कंफर्मेशन बायस को लाता हूँ कि भाई मैंने ये स्टॉक को रिसर्च कर लिया, उसके बाद मैंने वो स्टॉक को ले लिया, उसके बाद जब मैं रॉन्ग होऊंगा तो फिर मुझे वहां पे स्टॉक को बेच देना है। कितना भी मैंने रिसर्च किया, मेरी रिसर्च कोई काम की नहीं है अगर वहां पे प्राइस मुझे दिखा रहा है, अगर कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहे। जो कंपनी को आपने लिया और वो कंपनी आपको बोल रही है कि हम लोग इतना सेल्स करेंगे, इतना प्रॉफिट करेंगे, ये हमारा ग्रोथ का जो है वो प्रोजेक्शन है, और वो ग्रोथ के हिसाब से काम ना करे, तो फिर मैनेजमेंट अगर अगर समझिए जो कंपनी को चला रहा है, अगर वो जो बोल रहा है वो काम वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप वो स्टॉक को होल्ड करके क्या कर रहे हो। इसीलिए कंफर्मेशन बायस आपको नहीं रहना है। अगर आपने वो स्टॉक को लिया है, और हम लोग क्या करते हैं, वो रीजन ढूंढते हैं, तो वो रीजंस हमको नहीं ढूंढने। सिंपली स्टॉक के जो रीजंस है, एक लिमिट तक हमको ढूंढना है कि ये इतना रीजंस है, ये रीजंस है, और फिर हम लोग उसको बाय करेंगे। लेकिन बायस नहीं लाना है कोई भी चीज के अंदर। और इम्पल्स ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग के अंदर बहुत लोग करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, उनको कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं है तो वो ट्रेड कर लेंगे, उनको उनको कुछ दिख रहा नहीं है तो वो ट्रेड करेंगे। तो ये इम्पल्स ट्रेडिंग, मतलब बार बार ट्रेडिंग करके ये समझना कि मैं जितना ज्यादा ट्रेडिंग करूंगा, जितनी बार ट्रेडिंग करूंगा, जितना मैं ट्रेड करूंगा उतना मुझे जो है वो पैसा बनेगा। तो ये जो काम है, ऐसे स्टॉक मार्केट वर्क नहीं करता है। ये स्टार्टिंग में ये सब चीजें मेरे साथ भी हुई थी, और इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगता था कि जब मार्केट में मैं जितना काम करूंगा, जितना स्टॉक लूंगा, जितना जितना मैं ट्रेडिंग करूंगा उतना मेरा पैसा बड़ा बनेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझा कि जितना आप कम ट्रेडिंग करोगे, जितना आप स्टॉक को, आपका जो पोर्टफोलियो है उसको जितना आप एक अवेयरनेस के साथ क्रिएट करोगे, तो आपका वहां पे ट्रेडिंग के अंदर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और अगर समझिए आपने कोई स्टॉक को 100 रुपए पे ले भी लिया, वो 200, 300, 600, 800 होने के बाद फिर आपको लगता है कि अभी ये स्टॉक फिर कभी नीचे नहीं आएगा। ये भी एक गलती है लोग करते हैं कि उनका स्टॉक 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स हो चुका है, और स्टॉक के अंदर कोई रीजन मौजूद है फंडामेंटल के जो आपको लग रहा है, और वो रीजन
आपको लग रहा है कि अभी ये रीजन जो है वो ऐसे ही बताए हैं या फिर ऐसे ही चल रहा है, ये आपके रीजन वैलिड नहीं है। मतलब आपको लगता है कि जो स्टॉक ऊपर चलते जा रहा है वो हमेशा के लिए ऊपर चलेगा। ये ऐसा होता नहीं है। स्टॉक मार्केट साइकिल्स में काम करता है। स्टॉक मार्केट की साइकिल्स है अप डाउन और साइडवेज। और ये साइकिल्स के अंदर आपको स्टॉक्स जो है वो आते हुए दिखेंगे। इसीलिए आपको जो है वो आपको ये चीज देखनी है कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो हमेशा ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए रूल्स बनाना है और फिर आपको जो है वो उसको बेचना है। इनका सॉल्यूशन क्या है मैंने आपको बताया। तो उनका ये सब चीजों का ये जो प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन एक ही है कि आप जो है वो सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम के हिसाब से आप फॉलो करो, वो सिस्टम को फॉलो करो। वो सिस्टम से ही आपको लॉस होगा, वो सिस्टम से ही आपको प्रॉफिट होगा। हमको सिस्टम को फॉलो करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज ये सिस्टम फॉलो करेंगे, दूसरे दिन कोई दूसरे किसी ने बताया तो वो फॉलो करेंगे, फिर हमको कोई किसी तीसरे बंदे ने बताया तो उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसे सिस्टम्स चेंज नहीं करने। हमको जो हमारा सिस्टम है उसको चेंज नहीं करना है। लॉस हो रहा है तो मार्केट में भी मार्केट का एनवायरनमेंट होगा वैसा कि जहां पे आपको लॉस होगा। तो हो सकता है सिस्टम को आपको चेंज नहीं करना है। क्रिएट सिस्टम, सिस्टम को बनाओ और वो सिस्टम को फॉलो करते जाओ। और अगर आपको नहीं, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो मैंने मेरे वीडियोस में, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, टेक्निकल फंडामेंटल, आपको कैसे बाय करना है, कब बाय करना है, कितना बाय करना है। और मैंने इन डिटेल में ये सब वीडियोस के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे अभी तक तो वो वीडियोस को देखिए। और अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो आप मेरा सिस्टम फॉलो करो। जो मैं सिस्टम को फॉलो करता हूँ वो सिस्टम को फॉलो करो। और एक्सेप्ट आई विल लूज, ये चीजें जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है और उतनी आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी अच्छी होगी। एक्सेप्ट कर लो कि मैं कितना भी रिसर्च कर लूँ, मैं मार्केट में मुझे लॉस होगा ही होगा, मुझे कहीं ना कहीं तो है वो जो लॉस होना ही है। ये चीज को एक्सेप्ट कर लो। तो जब सही में लॉस होगा तब आपको उतना डर नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि मुझे एंड ऑफ द डे अगर मुझे पता है कि ये मैं कितना भी रिसर्च कर लूं, एक पॉइंट के बाद एक प्रोबेबिलिटी है 5%, 3%, 2% की कि जहां पे मैं गलत हो सकता हूं। तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि मुझे जो है वो लॉस होगा ही होगा। और एक और चीज, नॉट इन हरी टू मेक मनी। ये भी एक रीजन होता है कि लोग ये सब प्रॉब्लम्स के अंदर फंसते हैं और इम्पल्स ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, कंफर्मेशन बायस, ये सब चीजें आती है। उसका एक और रीजन है कि हरी में नहीं रहना है। कि आपको जो है वो, आप पैसा जल्दी कमाने जाओगे तो वहां पे आप कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे और उसका जो रीजन होगा वो, उसका रीजन जो है वो लॉस होगा। आप क्या करोगे, जल्दी कमाने के चक्कर में आप वहां पे ओवर ट्रेडिंग करोगे। आपको सिस्टम नहीं बता रहा है, ना बोल रहा है, फिर भी आप ट्रेड करोगे। तो आपको हरी में नहीं रहना, मतलब आपको जल्दी में नहीं रहना है कि आपको पैसा बनाना है। पेशेंस आपको रखना है, सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को बनाना है। अगर सिस्टम नहीं है तो आप हमारा सिस्टम फॉलो करो और एक्सेप्ट आई विल लूज। ये सब सिस्टम फॉलो करने के बाद भी मुझे आज भी, जो मैं सिस्टम्स को मैंने इतने सालों के बाद डेवलप किया, उन सिस्टम्स में भी मुझे लॉस होता है। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये लॉस ऐसा नहीं है कि आपको एक बड़े पोर्टफोलियो पे हो गया। मतलब जो सिस्टम को मैं फॉलो करता हूँ वो सिस्टम में ऐसा नहीं है कि हर एक स्टॉक मुझे लॉस देगा। वो सिस्टम के अंदर समझो मेरा 15-20 स्टॉक्स है, तो वो 15-20 स्टॉक्स में से हो सकता है 4-5 कंपनियां अच्छा परफॉर्म ना करे, 5-6 कंपनी, 10 कंपनी साइडवेज से थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे। और जो 5-6 कंपनीज है वो 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स, 50 टाइम्स भी होती है। और ओवरऑल एक पोर्टफोलियो के अंदर आपको एक प्रॉफिट देखने मिलता है। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है। और इसीलिए मैंने जो है वो यहाँ पे आपको ये सब चीजें बताई है कि आपको प्रॉब्लम्स जो है वो तो है, लेकिन आपको सॉल्यूशंस पे जो है वो काम करना है। प्रॉब्लम्स आपके पास रहेगी, आपको सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। और ये सॉल्यूशन, इन सभी का सॉल्यूशन ये तीनों पॉइंट के अंदर ही है। तो इस तरह से ये फ्रेमवर्क को आप फॉलो करो। और हमारे जो भी वीडियोस हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, वो भी आप देखो और समझो। और फिर धीरे धीरे आप सिस्टम डेवलप करो और फिर पैसा बनाओ। तो इसीलिए ये वीडियो का जो मैंने टॉपिक रखा था वो ये रखा था कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे नहीं बनेगा। क्योंकि सब लोग जो है वो पैसा कैसे बनेगा उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये वीडियो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ये सब चीजें जो होगी तो आपका वहां पे मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ उसको शेयर करिए। और अगर आपको इन डिटेल में समझना है, अगर आपको ये सब समझना है कि कैसे स्टॉक को बाय करना है, कब स्टॉक को बाय करना है, कितना स्टॉक को बाय करना है, तो ये सब चीजें हम लोग ने इन डिटेल में हमारा जो स्टॉक मार्केट का मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग ने बताया, जहां पे मैं, मेरी जो जर्नी है उसको मैंने इन डिटेल में वहां पे जो है वो बताया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।